आज से 18 जून तक विदेश यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। फ्रांस में G7 देशों के इस सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रो भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। आतंकवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की निंदा की है। कहा, आतंकवाद प्रायोजित करने वालों पर सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंचने देंगे। हैदराबाद में डीआरडीओ के एडवांस्ड वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा, मिशन सुदर्शन चक्र बनेगा भारत की नई सुरक्षा ढाल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरआरबी भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की है। कहा, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता इससे बढ़ जाएगी और साथ ही सटीकता और तेजी से काम किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में पंजाब चुनाव को लेकर बैठक की गई है। गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन की मौजूदगी में बैठक हुई है। संगठन की मजबूती, चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा की गई है। पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा, भगवंत मान ही होंगे आम आदमी पार्टी के पंजाब सीएम फेस। पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। पंजाब चुनाव बिना सीएम फेस के कांग्रेस लड़ेगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बोले, राहुल गांधी और खड़गे के चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव। इधर टीएमसी बागी सांसद शताब्दी रॉय का बयान सामने आया। कहा, मैं ममता बनर्जी की नीतियों से सहमत नहीं। ऐसा ही रहा तो पार्टी अगला चुनाव भी हारेगी। रविवार को होगी टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक। मीटिंग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहेंगे। सोमवार को स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं टीएमसी के बागी सांसद। स्पीकर से मिलकर अलग गुट की मांग करने की तैयारी। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी के जवाबों से संतुष्ट नहीं बंगाल की सीआईडी 14 जून को पूछताछ के लिए फिर बुलाया गया। अभिषेक बनर्जी ने कल्याण बनर्जी के आरोपों को खारिज किया। कहा, कल्याण बनर्जी मुझसे बड़े हैं, उन्हें राय रखने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस के साथ विलय की खबरों को बताया गया अफवाह। बंगाल विधानसभा चुनाव में ईवीएम के जलने पर टीएमसी ने उठाए सवाल। कहा, आग में रहस्यमय तरीके से नष्ट हुई है ईवीएम। टीएमसी ने कहा कि 4000 कंट्रोल यूनिट रहस्यमय आग में जली हैं। 4000 बैलेट यूनिट, 4000 वीवीपैट भी जली हैं। केंद्रीय नागरिक का विमानन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान। कहा, एयर इंडिया फ्लाइट A171 हादसे की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कदम उठाएंगे। एयर इंडिया विमान हादसे पर बोइंग कंपनी का बयान। कहा, जांच में सभी जरूरी मदद मुहैया कराएंगे। एयर इंडिया विमान हादसे पर AIP का बयान। हादसे की जांच जारी है। जांच में विदेशी एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। पिछले साल 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुआ था विमान। आज वाराणसी में जसपाल राणा का होगा अंतिम संस्कार। देहरादून में उनके आवास पर सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। कहा, उन्होंने पूरे देश का नाम विश्व में गौरवान्वित किया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, वो पीड़ित, दुखी, अपमानित हो रहे हैं। इस सरकार में शंकराचार्य भी पीडीए हो गए। नीट री एग्जाम को लेकर कैबिनेट सचिव की एनटीए महानिदेशक के साथ बैठक। परीक्षा को सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने पर जोर दिया गया। नौकरी जाने के डर से डिप्रेशन में आया नर्सिंग कर्मी खुदकुशी की और 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था, ये जानकारी भी मिली है। महाराष्ट्र के सांगली में 14 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। जबरन वसूली के विवाद में उसकी जान चली गई। मामला दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी। मुरादाबाद में जाम लगाने पर 95 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों और एम्बुलेंस को रोकने का आरोप है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में चेकिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। मुंह के अंदर मेटल डिटेक्टर डालकर चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक प्रिंसिपल ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को जहर देकर आत्महत्या कर ली। शेयर बाजार में भारी नुकसान के चलते कदम उठा लिया। जांच में जुटी है पुलिस। हैदराबाद के गोलकोंडा में 30 साल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या का मामला। परिजनों ने जीजा पर लगाए हत्या के आरोप। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। 6 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 26 पिस्तौल जब्त। फरीदाबाद में 23 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। लखनऊ में एक शख्स के नाम से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश की गई। जालसाज ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी की फोटो लगाकर अधिकारियों को मैसेज भेजा। भोपाल से एटीएस ने संदिग्ध युवक फराज को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। फराज के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के पश्चिम विहार में गुरु रंधावा के जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सामने आया। वीडियो में गोलीबारी करते हुए नजर आए बदमाश। ग्वालियर में एक सिपाही ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। आत्महत्या की वजहों का पता नहीं अभी चल पाया है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है।
यूपी के शाहजहांपुर कैंट में फर्जी ब्रिगेडियर गिरफ्तार। सेना की वर्दी में घूम रहा था। सेना से जुड़े फर्जी सैन्य दस्तावेज समेत कई चीजें बरामद की गई। जम्मू कश्मीर के बडगाम में खाई में गिरी स्कूल बस। हादसे में ड्राइवर की मौत, 2 बच्चे घायल, अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर में रामबन के बनिहाल इलाके में खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में 2 लोगों की मौत। एमपी और यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़े संदिग्ध आतंकी नईम को गिरफ्तार किया गया। नईम के पास से आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पकड़ा गया घुसपैठिया पीओके के मुजफ्फराबाद का रहने वाला है। संदिग्ध युवक, एजेंसियां कर रही पूछताछ। टीवी9 भारतवर्ष की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। राजस्थान के तनोट में 70 बच्चों के भविष्य का संकट खत्म हुआ। सरकार ने स्कूल के लिए जमीन दी। तनोट में राजस्थान के शिक्षा मंत्री के आदेश पर काम शुरू किया गया है। स्कूल की नई इमारत बनने लगी है। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में सुनाई दी तेज धमाकों की आवाज। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है। नेशनल हाईवे पर एक पहाड़ का हिस्सा गिर गया। मलबा गिरने से ट्रैफिक बाधित। नेपाल में यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत, 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हो गया। खड़े ट्रक में कार के टकराने से 4 लोगों की मौत। देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4% के करीब पहुंच गई है। मई में बढ़कर 3.93% महंगाई हो गई है। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $681 अरब। फिल्म काला हिरण पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार। सलमान खान की याचिका पर फिल्म मेकर्स को नोटिस जारी। 19 जून को होगी सुनवाई। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में PIL दाखिल। अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की है। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में सुरक्षा ड्रिल की गई। मुंबई में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड तैयार है। 500 जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। 300 और जवान ट्रेंड होंगे।